हेलो बच्चों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कैसे होता है। जैसे इनहेरिटेंस में हम एक क्लास से जब दो क्लास ड्राइव्ड क्लास बनाने का प्रयास करते हैं, यानी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में वर्चुअल फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले डेफिनेशन जानते हैं कि क्या है वर्चुअल फंक्शन। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन ए बेस क्लास यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल। यानी वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के माध्यम से डिफाइन करते हैं एंड इज रीडिफाइंड, यानी ओवरराइडन इज रीडिफाइंड इन द ड्राइव्ड क्लास। जिस बेस क्लास के मेंबर को वर्चुअल हम बनाते हैं, उसको हम लोग ड्राइव्ड क्लास में फिर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। वर्चुअल फंक्शन एनेबल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तक हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़े हैं। इनहेरिटेंस के जस्ट बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो उसी में वर्चुअल फंक्शन का यूज होता है। और उस सिचुएशन में हम लोग वर्चुअल फंक्शन को इसलिए यूज करते हैं कि बेस क्लास के पॉइंटर से करेक्ट फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं भाया बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस। Mainly virtual function are mainly related to the inheritance. Virtual function inheritance से संबंधित है, allowing derived class to provide their own implementation or definition of the base class function. Virtual function derived class को बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को फिर से डिफाइन करने का अधिकार देता है। When a derived class object is deleted through the base class pointer, a virtual constructor in the base class ensures that both the derived and base class destructor are called, safely releasing all references. हम लोग जब बेस क्लास के पॉइंटर से ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग रिसोर्स को, जो हमारे पास मेमोरी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करते हैं डिस्ट्रक्टर के माध्यम से। ठीक है ना। तो उस क्लास में, उस सिचुएशन में वर्चुअल कीवर्ड को यूज किया जाता है। जिस क्लास में, यानी बेस क्लास में हम लोग वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उस बेस क्लास में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। The virtual destructor is declared using the keyword virtual in the base class. जिस बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होगा, उसमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी होगा। और डिस्ट्रक्टर को, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग डिस्ट्रक्टर पहले टिल्ड साइन से वर्चुअल डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते थे, बस उस डिस्ट्रक्टर के सामने हमको वर्चुअल कीवर्ड लिख देना है, तो वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कहलाने लगेगा और वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का वर्क करेगा। इफ ए क्लास हैज एनी वर्चुअल फंक्शन, इस डिस्ट्रक्टर शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड वर्चुअल। अगर किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन है, तो उसका डिस्ट्रक्टर भी वर्चुअल होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर क्लीनिंग in polymorphism scenario, especially when dealing with dynamic memory and inheritance. जिस समय हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और इनहेरिटेंस जब यूज करते हैं, उस सिचुएशन में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का होना मस्ट है, क्योंकि उसी के हेल्प से हम लोग अपने मेमोरी को क्लीन अप करते हैं। अब समय के बचत के लिए आइए हम लोग एक प्रोग्राम पहले से
तैयार किए हुए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं इंक्लूड iostream.h और यूजिंग नेम स्पेस std सही है। उसके बाद हमने क्या किया, एक तो बेस क्लास डिक्लेयर किया, नाम है उसका बेस, ठीक है ना। अब इसके पब्लिक पार्ट में हमने क्या किया, एक तो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन नहीं, ये तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम है, इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक तो शेप नाम का क्लास तैयार किया है, ठीक है। उसके पब्लिक पार्ट में एक तो फंक्शन है कैलकुलेट। अब इसमें इस कैलकुलेट फंक्शन को वर्चुअल इसलिए बना रहे हैं, यानी कि हम परमिशन दे रहे हैं कि ये शेप क्लास को जब भी हम इनहेरिट करेंगे तो उस डिराइव्ड क्लास में कैलकुलेट जो फंक्शन है, जो बेस क्लास में हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको फिर से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले हम वर्चुअल कीवर्ड लगा दिए। अब इस क्लास को हम लोग जब बेस डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करेंगे तो फिर से डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन तैयार किया कैलकुलेट और उसके पर वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, यानी ये वर्चुअल फंक्शन हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होगा उसमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी होगा। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को फिर से डिफाइन करने के लिए जो हम टिल्ड साइन लगा के डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उसी के पहले हम लोग वर्चुअल कीवर्ड लगा देते हैं, तो ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो गया। यानी जिस क्लास में वर्चुअल फंक्शन होगा उसमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होगा ही होगा, ठीक है ना। अब तो हमारा बेस क्लास का डिफिनीशन समाप्त हुआ। अब इस शेप बेस क्लास को हम लोग रेक्टेंगल भी एक शेप ही है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, विड्थ होता है, हाइट होता है, ठीक है ना। और विड्थ हाइट को यूज करके हम लोग उसके एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया को निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट फंक्शन तो बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन था, अब इसको फिर से हम डिफाइन करें। यहाँ पर इसमें बेस क्लास में हम तो केवल एक तो मैसेज डिस्प्ले करा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग अपने डिराइव्ड क्लास में कर रहे हैं। तो अब जब इसको ओवरराइड कर रहे हैं यानी फिर से डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफिनीशन यानी रिटर्न उसके बाद फंक्शन के नाम के बाद ओवरराइड कीवर्ड लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर से अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें विड्थ असाइन कर दे रहे हैं 5 और हाइट 10 असाइन कर दे रहे हैं। उसके बाद उसका एरिया निकाल रहे हैं, हाइट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, और एरिया को प्रिंट हम करा दे रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो इसका हो गया कि हम डिस्ट्रक्टर भी इसका डिक्लेयर कर दिए रेक्टेंगल कीवर्ड से, ठीक है, ये तो ठीक है। अब फिर शेप क्लास को स्क्वायर क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है, तो एक साइड होता है, ठीक है ना, और एरिया इसमें भी निकाल सकते हैं। तो फिर से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये बेस क्लास को फंक्शन को अपने डिराइव्ड क्लास में फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइड का वैल्यू हमने 7 दे दिया और एरिया निकाल दिया कि साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, और उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद हमने एक तो डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ये सिचुएशन हो गया कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी एक बेस क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास हम लोग तैयार कर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या किया कि मेन क्लास में एक बेस क्लास का पॉइंटर हमने ले लिया, ये बेस क्लास का पॉइंटर है शेप। और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड क्लास जो ड्राइव्ड क्लास
का भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम बेस क्लास के पॉइंटर को असाइन कर दे रहे हैं, और पॉइंटर क्लास बेस क्लास के पॉइंटर के माध्यम से हम कैलकुलेट जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये हमारे रेक्टेंगल क्लास के कैलकुलेट को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद अब फिर हम कर रहे हैं स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एसक्यू, और इस एसक्यू पॉइंटर का एसक्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम बेस क्लास के पॉइंटर को असाइन कर दे रहे हैं, और बेस क्लास के पॉइंटर से के माध्यम से हम लोग स्क्वायर क्लास के कैलकुलेट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा काम प्रॉपरली परफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम रन करा रहे हैं, तो देखिए कंपाइल हो गया। अब इसको रन करा रहे हैं तो देखिए पहला हमने क्या किया है कि बेस क्लास के पॉइंटर के माध्यम से ड्राइव्ड क्लास को कॉल किया है, ड्राइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया है, पहले हम इसको किए हैं। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद स्क्वायर का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद शेप का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद रेक्टेंगल का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और शेप का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इस तरह से हम लोग मेमोरी को भी प्रॉपर ढंग से रिटर्न कर दिए, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको वर्चुअल फंक्शन प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।